बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ एवरी क्लास। वैसे तो ये 6 क्लास की बुक है और उन्हीं की ग्रामर है, लेकिन जो ग्रामर है वो किसी भी क्लास में चेंज नहीं होती। इसलिए मैं सभी के स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप लोग कहीं से कोई सी भी क्लास से हों तो आप लोगों के लिए सेम यही डेफिनेशंस रहती हैं, सेम यही कुछ रहता है। तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। कोई हर्ज नहीं है, यानी कि 6 क्लास में हो या एफए में हो, किसी भी क्लास में हो तो बच्चे यहाँ से गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। तो जनाब, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल और कॉमन जेंडर। ठीक है, इनको चेक कर लेते हैं, इनकी डेफिनेशंस। जेंडर दैट रिप्रेजेंट्स मेल और males or refer to the objects that are classified as male। वो जेंडर जो मेल यानी मर्दों को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अलावा इसमें जो और चीज़ें भी शामिल की जाती हैं वो उनको मेल के तरह क्लासिफाइड किया जाता है, यानी कि मेल वाले सेक्शन में रखा जाता है। तो ये वो हो गई मैस्कुलिन। वो सारा कुछ क्या है? मैस्कुलिन जेंडर में आता है। जैसे कि चीज़ों के बारे में कैसे कह रहे हैं कि जनाब, जैसे पानी है मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाता है, तो इसी तरह आटा है, इसको भी मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाता है। तो ये सारा कुछ क्या है? मैस्कुलिन है। और इसके बाद है जनाब जेंडर दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल और रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लासिफाइड एज फीमेल। तो इसमें जनाब हमारे पास आ रहा है वो जेंडर जहाँ फीमेल्स की बात होती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों की बात होती है जो फीमेल के ग्रुप में रखी जाती हैं। जैसे पेंसिल है, उसको फीमेल ग्रुप में रखा जाता है, और तार है, इसको फीमेल ग्रुप में रखा जाता है, और कॉपी है, इसको फीमेल ग्रुप में रखा जाता है, बुक है। इसी तरीके से जो भी चीज़ें होंगी जिनको फीमेल ग्रुप में रखा जाता है उन सबको क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर। तो फीमेल ग्रुप यानी ख़वातीन में गिना जाता है। मेल ग्रुप यानी मर्दों में गिना जाता है। तो ये जो मर्दों में गिने जाते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर, जो औरतों में गिने जाते हैं वो फेमिनिन जेंडर। आगे है न्यूट्रल जेंडर। एंड जेंडर न्यूट्रल nouns are used for neither a male nor a female। वो जो ना ही मर्द हो ना ही औरत, they refer to inanimate objects। और ये ज़्यादातर क्या हैं जनाब? inanimate objects होते हैं, यानी ज़िंदा नहीं होते ये ऑब्जेक्ट्स ना, बेजान चीज़ें, जैसे कि कह रहे हैं बेजान चीज़ों में ये ज़्यादातर आते हैं। आगे हम चेक कर लेते हैं इनकी मिसालें भी। आगे है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर नाउन्स आर यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो कॉमन जेंडर्स में क्या है? इनको फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी सेम ही रहते हैं। तो वो नाम, वो चीज़ें जो मेल में भी गिनी जा सकती हैं, फीमेल में भी गिनी जा सकती हैं, वो सेम ही रहती हैं। तो उनको क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। तो जनाब ये आ गया है हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर की मिसालें। मिसाल क्या है? बुल, ग्रैंडफादर और विज़र्ड। तो बुल जो है वो भी मैस्कुलिन है, ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, और उसके बाद है दादा या नाना को ग्रैंडफादर कहा जाता है। उसके बाद है विज़र्ड यानी जिन। तो ये सब क्या है? मेल हैं। उसके बाद है काऊ, ग्रैंडमदर और विच। काऊ गाय, ग्रैंडमदर दादी या नानी, और विच यानी चुड़ैल। तो ये सब क्या है? फीमेल जेंडर है और इनको फेमिनिन कहते हैं। आगे हमारे पास है टीचर और बेबी और नेबर। तो ये कॉमन जेंडर है। क्यों? क्योंकि टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, मर्द और औरत दोनों हो सकते हैं, इसलिए ये कॉमन जेंडर होगा। बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है, तो ये दोनों में आएगा। नेबर है तो नेबर लड़के के बारे में भी बात हो रही हो सकती है और लड़की के बारे में भी हो रही हो सकती है, तो इसलिए ये कॉमन जेंडर में लिखे जाते हैं। आगे है जनाब न्यूट्रल जेंडर। रोप, रस्सा यानी बुक है, आगे किताब, और हैट है क्या है? टोपी, सॉरी। तो ये न्यूट्रल है, यानी कि इनको मतलब आप ये डेड हैं, आई थिंक, आई मीन क्या है? डेड हैं यानी बेजान है, सॉरी। ये बेजान है। तो ये उन्होंने पीछे हमें कहा था कि न्यूट्रल वो हैं जो ना तो मेल है ना फीमेल है, और ये बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेजान चीज़ों के लिए न्यूट्रल है।
आगे जनाब उन्होंने कहा है, ये आगे उन्होंने कुछ तस्वीरें और नाम दे दिए। उन्होंने कहा है कि इनकी नीचे लिस्ट तैयार करें, इनको किस किस सेक्शन में रखना है वो आपने बताना है। तो मैस्कुलिन सेक्शन में हमारे पास आ जाएगा जनाब लायन और वेटर, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों मेल सेक्शन में आ रहे हैं, दोनों को मर्दों वाली आवाज़ में हम पुकारेंगे। और आगे है हैन और नर्स, लड़कियों की तरह, जैसे मुर्गी और नर्स, ये फेमिनिन। आगे है हमारे पास कज़न और फार्मर। कज़न लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, और इसी तरह फार्मर औरत भी हो सकती है और मर्द भी हो सकता है, तो इसीलिए इनको कॉमन जेंडर में रखेंगे। न्यूटर है तो कासल और फिदर। तो कासल जो है वो किला, और फेदर जो है पर, इनको हम न्यूट्रल में रखेंगे क्योंकि ये सबसे मेन हमारे पास पॉइंट क्या है, बेजान है, ये दोनों बेजान है, तो ये न्यूट्रल हो गए, ठीक है ना। तो आगे चेक करते हैं जनाब। आगे हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन आगे हैं जनाब हमारे पास। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब। वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट वाली जगह पर, प्रोनाउन यही है, ठीक है ना। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, यही है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आगे इसके भी आगे सेक्शन बना दिए हुए हैं कि कैसे, कि कोई कभी कभी आई को ही हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कभी ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और कभी पोसेसिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट में कब होगा, जब वो खुद काम कर रहा होगा। जब मैं खुद काम कर रही होंगी तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। जब कोई मेरा काम कर रहा होगा, मेरे ऊपर काम कर रहा होगा, तो वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव। मैं आ जाएगा ऑब्जेक्टिव पार्ट में। और जब मेरे पास कोई चीज़ होगी, जब मेरी चीज़ की बात की जा रही होगी, तो वो आ जाएगा जनाब हमारा पोसेसिव प्रोनाउन में। तो सब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब्स आगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब्स। Possessive pronouns are used instead of nouns that show possession of something. तो ये जनाब यहाँ पर उन्होंने बात इस तरह, प्रोनाउन तो आप सब जानते हैं कि नाउन की जगह पर इसम इशारे के तौर पर इस्तेमाल होता है। नाउन की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। और ये लफ्ज़ कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है ना। अब उन्होंने आगे इसकी मज़ीद कर दिया कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव, इनकी तीन हालतें बता दी हैं। तीन हालतें किस तरीके से हम बताएंगे कि जी अगर मैं ख़ुद काम कर रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, तो उसको तो ये जो आई है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। अगर मेरे ऊपर कोई काम कर रहा है, यानी कि अली गेव मी अ वेरी, यहाँ काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, अली, और मैं हो गई ऑब्जेक्ट। तो उसने मुझे दिया वेरी क्यूट पेट कैट, मुझे क्या दी, एक पालतू बिल्ली दी। तो उसने मेरे ऊपर मेरे लिए काम किया, तो मैं हो गई ऑब्जेक्ट, तो इधर मी आ जाएगा। और दिस पेयर ऑफ शूज़ इज़ माइन, ये जूता मेरा है, तो जूता जो है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, जूता, लेकिन वो मेरा है, तो यहाँ पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। मेरा है, यानी पोसेसिव, मैं पॉस करती हूँ उसको, मेरे पास होता है, ठीक है ना। तो वो मेरा हो गया, माइन आ गया हमारा यहाँ। और इसी तरह वी है, वी का जब सब्जेक्टिव हालत होगी तो वी रहेगा, जब उसकी ऑब्जेक्टिव हालत होगी तो वो अस बन जाएगा, और जब पोसेसिव नाउन होगा तो वो आवर्स आ जाएगा। वी आर गोइंग टू अ पिकनिक, तो वी हम सब जा रहे हैं पिकनिक पर, तो हम यहाँ पर काम कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो ये वी सब्जेक्टिव में है। हु इज़ गोइंग विद अस, हमारे साथ कौन जा रहा है, तो हु जो है वो सब्जेक्ट है। पूछा इससे जा रहा है कि कौन जा रहा है, मेन ये है, लेकिन किसके साथ, ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया हमारे साथ। उसके बाद जनाब ये कि हमारी किसी चीज़ के बारे में बात हो रही हो, तो दिस पिकनिक बास्केट इज़ आवर्स, तो ये पिकनिक बास्केट जो है वो हमारी है। इसके बाद आ गया जनाब यू की तीनों हालतें। यू की तीनों हालतें में यू जो है वो यू ही रहेगा सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में भी यू ही रहेगा, और पोसेसिव में जे योर्स हो जाएगा। यू आर लुकिंग गॉर्जियस, तुम अच्छे लग रहे हो। डैड ब्रॉट सम टॉयज़ फॉर यू, कौन लाया, डैड लाया, तो ये जाहिर सी बात है डैड सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है। तो डैड तुम्हारे लिए कुछ खिलौने लाए हैं। इज़ दिस टॉय
योर्स, क्या ये खिलौना तुम्हारा है? खिलौने की पोसेशन के बारे में बात हो रही है, किसका है यानी, तो वो फिर यहाँ पर जो पोसेसिव नाउन में आया तो योर्स हो गया। अगर इसको इंटेरोगेटिव ना लेकर सिंपल में लेते दिस इज़ योर टॉय, तो ऐसे भी योर ही आना था। ही में ही जो है वो सब्जेक्टिव में भी ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव में हिम हो जाएगा और पोसेसिव में हिज हो जाएगा। सब्जेक्टिव में ही इज़ गोइंग टू अटेंड अ मैथ लेक्चर, वो मैथ का लेक्चर अटेंड करने जा रहा है, तो वो खुद कर रहा है काम, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। ही इज़ गोइंग विद हिम, तो वो उसके साथ जा रहा है, तो ये वाला जो उसके है ना वो हिम हो गया। और दीज नोटबुक्स आर नॉट हिज, तो ये नोटबुक्स उसकी नहीं हैं, तो फिर यहाँ पर ये हिज हो गया। आगे है जनाब शी इज़ मेकिंग टी, वो चाय बना रही है, तो वो खुद कर रही है काम, तो शी सब्जेक्ट में आ गया। तो मदर हेल्प्ड हर मेकिंग टी, तो माँ ने उसकी मदद की चाय बनाने में, तो माँ सब्जेक्ट है, तो हर ऑब्जेक्ट में ये आ गया जनाब, हर बन गया। इट इज़ हिज ग्लासेस, ये उसकी ऐनक है, नॉट हर्स, उसकी नहीं। लड़के के लिए आ रहा है हिज, ये उसकी ऐनक है, और लड़की के लिए आ रहा है नॉट हर्स, उसकी नहीं, यानी लड़के के लिए जब आना था तो वो हिज आना था ना, ये देखें ऊपर भी आया ना हिज आया, तो लड़के के लिए हिज ग्लासेस और लड़की के लिए हर्स। तो ये जनाब हमारा हो गया नाउ प्रोनाउंस का सेक्शन। यूज एनी 3 पर्सनल प्रोनाउंस एज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउंस एंड मेक सेंटेंसेस विद देम। ये उन्होंने ऊपर कर भी दिए हैं, लेकिन आगे उन्होंने अब हमें खुद करने को कहा है कि आप करें, क्या करें जी, 3 इनमें से कोई भी 3 लेकर उनको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव हालत में तीनों में सब आपने उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। आगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, उनसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं सेंटेंसेस हमारे। प्रोनाउन हमने ले लिए आई, वी और यू, ऊपर वाले ही ले लिए तीनों, ठीक है ना। सब्जेक्टिव हालत में आई एम राइटिंग अ लेटर, और ऑब्जेक्टिव हालत में अहमद गेव मी अ लेटर, और पोसेसिव हालत में द रेड पेन इज़ माइन, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद वी आर गोइंग टू लाहौर, वैसे ये काम आप लोग को खुद करना चाहिए, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो खुद करें, और मैं उन लोगों के लिए क्लियर कर देती हूँ। जाहिर सी बात है हर तरह के बच्चे होते हैं, हमारे पास एवरेज बच्चे भी होते हैं, तो एवरेज बच्चों के लिए मैं ये कर देती हूँ। कुछ वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनके लिए मैंने ये खुद टेबल रेडी कर दिया है, ताकि उन लोगों को मुसीबत ना पड़े, वो यहाँ से याद कर ले, लेकिन रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, आपने इस चीज़ को समझ के करना है। आपको अगर समझ नहीं आ रही, आप वीडियो को 1 से 2 दफ़ा देखें, अपने हिसाब से उसको स्लो करके देखें। अगर किसी को लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रही हूँ, तो वो स्पीड में करके भी देख सकता है। यूट्यूब पर आप ये ऊपर सेटिंग का सेक्शन होता है, वहाँ से आप इसको स्लो या तेज़ कर सकते हैं। तो वी का आ गया जनाब, वी आर गोइंग टू लाहौर, सब्जेक्टिव में हालत में हम लाहौर जा रहे हैं। अली टोल्ड अस दैट पैकिंग इज़ ईजी, कि अली ने हमें बताया कि पैकिंग ईजी है। और द ग्रीन बैग इज़ आवर्स, ग्रीन बैग हमारा है। ये होगी इसकी ऑब्जेक्टिव हालत, और ये होगी इसकी पोसेसिव हालत। तो आगे यू है, यू आर नॉट कटिंग द पेपर, ये होगी हमारी सब्जेक्टिव केस। तुम पेपर नहीं काट रहे हो, काम करने वाला यू ही है। और आगे है फादर गेव यू अ पेंसिल, बाबा ने तुम्हें एक पेंसिल दी थी। दिस टेबल इज़ योर्स, ये मेज़ तुम्हारा है। तो ये हमारी जो है जनाब हो गई सब्जेक्टिव हालत, ये ऑब्जेक्टिव हालत, और ये पोसेसिव हालत। तो इस तरह हमने तीन सेंटेंस बना लेने हैं। आगे चेक करते हैं आगे क्या है। आगे है जनाब इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव यानी सवालिया, इंटरोगेटिव सवालिया। सवालिया प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, किस लिए इस्तेमाल होते हैं? जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, तो ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूजुअली आमतौर पर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कम एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, आमतौर पर जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, सवालिया प्रोनाउन होते हैं, वो सवाल के जुमले के बिल्कुल स्टार्ट में आते हैं। ये देखें यहाँ पर उन्होंने बताया हुए हैं। तो अगली लाइन क्वेश्चंस एंड विद द क्वेश्चन मार्क,
क्वेश्चंस, सॉरी एंड नहीं था, एंड था, क्वेश्चंस एंड विद द क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन जो है वो उनके आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये तो जाहिर सी बात है, आप लोग को पता ही होगा। आगे चेक करते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। हु इज़ योर फेवरेट नेशनल लीडर, ये है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन है हमारा नेशनल लीडर? कायदे आज़म है, जाहिर सी बात है, सबको पता है। तो ये एक सवाल है इसलिए इसके एंड पर क्वेश्चन मार्क है। हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है? तो ये हमारा है जनाब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। विच वे डिड यू चूज, तुमने कौन सा रास्ता चुना? ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। आगे उन्होंने कुछ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इनके आपने सेंटेंस बनाने हैं। मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हाउ, व्हेन, होम, व्हाट और व्हाई। ये जनाब उन्होंने कहा है कि ये वाले सेंटेंस लेके ये वाले वर्ड्स लेके इनके सेंटेंस बनाने हैं आपने। चलें जी चेक करते हैं, ये रहे, ये जनाब आप चेक कर लें। हाउ का बनाए, हाउ आर यू, व्हेन इज ही गोइंग टू लंदन, और होम डिड अली मेट लास्ट नाइट, कल की रात अली किससे मिला, आप लंदन कब जा रहे हैं, आप कैसे हैं, और व्हाट इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है, व्हाई आर यू मेकिंग नॉइस, आप शोर क्यों मचा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा जनाब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के साथ जुमले बनाने थे। आगे उन्होंने कहा है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, उनको चेक करके आपने ये जुमले बनाने हैं। आप इनकी स्क्रीनशॉट कर लें और मैं आपको जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं वो भी समझा देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें कैसे बनाने हैं। उन्होंने कहा है जी 8 जुमले बनाने हैं आपने अपनी नोटबुक में, ये 8 आप चेक कर लें। और अब हम समझ लेते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। जी जनाब, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो और पॉइंट आउट समथिंग। तो ये किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज वगैरह। तो किस चीज़ को? ऑब्जेक्ट्स को, पीपल को, लोगों को, चीज़ों को, लोगों को और जानवरों को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये क्या है? सिंगुलर में आ जाएंगे दिस और दैट, ये और वो, और प्लूरल में आ जाएंगे दीज और दोज, ये और वो। तो जाहिर सी बात है, जो नज़दीक होंगे उनको पॉइंट आउट करना है तो कहेंगे दिस, और जो दूर होंगे उनको पॉइंट आउट करना है तो कहेंगे दैट। और इसी तरह जमा के लिए भी जब यूज़ करना है तो दीज होंगे नज़दीक के लिए और दोज होगा दूर के लिए। बच्चों वाली चीज़ है, बहुत ही छोटे बच्चों वाली चीज़ है, आप लोगों को आनी चाहिए। तो ये है जनाब लुक एट दिस, इसको देखो, यानी पॉइंट आउट करके कहा जाता है इसको देखो। तो ये है जनाब। आगे है दैट लुक्स लाइक अ फॉक्स, वो एक लोमड़ी की तरह लगती है। और देयर आर मैनी फ्लावर्स, डू यू लाइक दिस, बहुत से फूल हैं, क्या तुम्हें ये पसंद आए। माहा वेयर्स हर मदर्स क्लोथ्स, माहा अपनी मामा के क्लोथ्स पहनती है। शी लुक्स ऑड इन दोज, वो उनमें अच्छी नहीं लग रही होती, ऑड लग रही होती है, ठीक है ना। ये जनाब आ गए हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ये हमारे आ गए। और उन्होंने जो ये नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 आपने बनाने हैं इनके सेंटेंस, वो मैंने आपको चेक करवा दिए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अब अगली वीडियो में हम सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, पैटर्न, सेंटेंस करेंगे और इसके अलावा आगे देखेंगे और क्या है। आगे हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल फ्यूचर टेंस भी आएगा। तो इसको भी हम अगली ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो को अब यहाँ पे वाइंड करते हैं, तो अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। आप लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद स्टूडेंट्स को भी इस पर इनवाइट कीजिए और अपने कज़िन्स को, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबको आप बताइए इस चैनल के बारे में और इस चैनल पर इनवाइट कीजिए ताकि अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे और मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।